और ये हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां आई हैं और ये चेंज कराने के लिए पहुंची हैं। और इनकी उम्र आप खुद देख करके समझ सकते हैं कि बुजुर्गों को भी इस फैसले से कितनी दिक्कत हो रही है। लेकिन एक मिसाल के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां बैंक में पहुंची और ये बताने के लिए कि फैसला मुश्किल भरा जरूर है, लेकिन जब मैं यहां पर इतनी उम्र में आ सकती हूं तो आप भी लाइन में खड़े होकर के इस फैसले का समर्थन कर सकते हैं। और थोड़ी दिक्कतों के बाद काले धन पर जो चोट करने की कोशिश प्रधानमंत्री कर रहे हैं उसमें आप भी अपना सहयोग दे सकते हैं, योगदान दे सकते हैं। आप खुद देखिए कि किस तरह से इतनी उम्र के बावजूद खुद पहुंची हैं, साइन किया पेपर पर। और ये एक तौर पर मिसाल है लोगों के लिए जो झगड़ रहे हैं एटीएम के बाहर खड़े होकर के, जो लड़ाई कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि फैसला गलत था और कहीं ना कहीं व्यवस्था सही तरीके की होनी चाहिए थी। लेकिन मां ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि अगर आप चाहते हैं कि देश में कुछ अच्छा हो तो थोड़ी सी मुश्किल आपको भी झेलनी पड़ेगी। और एक जीता जागता सबूत यहां पर देने की कोशिश। और गुजरात के गांधीनगर के बैंक में पहुंची हुई है नरेंद्र मोदी की मां और ये एक मिसाल और जीता जागता उदाहरण देने की कोशिश की जा रही है कि जब मैं यहां पर पहुंच सकती हूं तो आप क्यों नहीं घंटों में लाइन में खड़े होकर के काले धन के खिलाफ एक लड़ाई जो प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं, जो केंद्र सरकार लड़ रही है, उसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। मदद के लिए लोग जरूर पहुंचे हैं, लेकिन खुद प्रधानमंत्री की मां पहुंची हुई हैं। ये हम आपको गुजरात के गांधीनगर के एक बैंक की तस्वीर दिखा रहे हैं और यहाँ पर ये एक्सचेंज किया जा रहा है पैसा। वो आई, अंगूठा लगाया और फॉर्म फिल किया गया है, जिसके बाद पूरी प्रक्रिया जो प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया निभाई जा रही है। बुजुर्ग हैं इसलिए लाइन में नहीं लग करके उन्हें प्रायोरिटी के तौर पर रखा गया है और ये हर किसी बुजुर्ग नागरिक के साथ हो रहा है। हर किसी को प्रायोरिटी के तौर पर पहले लाइन से जाने दिया जा रहा है, जो पैसे एक्सचेंज कराकर या अपने पैसे जमा कर या फिर विड्रॉ करके वापस आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पहुंची हुई हैं। मिसाल के तौर पर अगर उम्र का अंदाजा यहां लगाया जाए तो 80 से कम नहीं होगा। जिस तरह से वो कमजोर भी हैं लेकिन पहुंची हैं और लोगों के लिए एक ये उदाहरण है कि अगर मैं यहां पर पहुंच सकती हूं तो आप क्यों नहीं घंटों लाइन में खड़े होकर के इस पहल को, इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। तो नोट बदलने बैंक पहुंची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां और कोई फैसिलिटी यहां पर नहीं ली उन्होंने, किसी को अपना पैसा उन्होंने नहीं दिया कि आप फॉर्म ले आइए, मैं उस पर साइन कर देती हूं, मैं अंगूठा लगा देती हूं और आप मेरे पैसे को बदल करके ले आइए। ऐसा नहीं किया, लेकिन वो खुद यहां पर पहुंची एक आम नागरिक की तरह और आकर के वो सीनियर सिटीजन होने के नाते पहले आई और एक्सचेंज करा रही हैं अपना पैसा। जो एक तवज्जो सीनियर सिटीजन को मिलता है वो यहां पर भी उनको दिया जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री की मां होने के नाते जो फैसिलिटी उन्हें मिलनी चाहिए थी उस फैसिलिटी को वो बिल्कुल लेने को तैयार नहीं दिखी। खुद पहुंची हैं बैंक और बैंक आकर के अपने नोट को वो जमा करा करके उसको एक्सचेंज करा रही हैं। और यहां पर बैंक कर्मी भी जिस तरह से आम नागरिकों को ट्रीट करते हैं, आम जनता को ट्रीट कर रहे हैं, उसी तरह से यहां पर प्रधानमंत्री की मां को भी ट्रीट किया जा रहा है और उनके पैसे अब एक्सचेंज हो रहे हैं। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश, गुजरात के गांधीनगर के ये बैंक की तस्वीर है जहां पर प्रधानमंत्री की मां पहुंची हुई हैं। लोग जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, लोग डरे हुए हैं। आप खुद देखिए, बुजुर्ग महिला प्रधानमंत्री की मां है, चाहती तो अपने पैसे को वो घर बैठे ही निकलवा सकती थी, एक्सचेंज करवा सकती थी, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। वो खुद आई बैंक में और कितने दिनों के बाद आई हैं। जब वो नहीं डर रही हैं इस उम्र में आकर के भी, तो क्यों देशवासियों के अंदर में एक डर है, एक पैनिक का माहौल है, उसे एक खत्म करने की कोशिश भी एक तरह से कह सकते हैं किया जा रहा है कि जब मैं यहाँ पर इतने दिनों के बाद आकर के अपने पैसे को एक्सचेंज करवा सकती हूं तो आप भी थोड़ा सा इंतजार करिए, पेशेंस के साथ आप बैंक पहुंचिए, लाइन में लगिए। दिक्कतें हैं, इस बात को हर कोई मानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मान रहे हैं, वित्त मंत्री भी इस बात को मान रहे हैं, गृह मंत्री ने भी इस बात को माना है कि दिक्कतें जरूर हैं, लेकिन दिक्कतों
को ही झेल करके अगर देश को हमें अच्छा बनाना है और देश की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना है तो ये कदम बहुत ज़्यादा जरूरी है। खुद पैसे लेते हुए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां, आप देखिए, एक्सचेंज करके उन्हें नोट दिया गया और ये 100 के नोट, 2000 के नोट दिए गए हैं, चेंज हुए हैं, यहां पर एक्सचेंज किया गया है पैसे। तो तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां किसी भी तरह की फैसिलिटी उन्होंने नहीं ली है, जबकि प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका परिवार भी उसी कैटेगरी में आता है जहां पर वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन उन्होंने यहां पर कोई भी इस तरह की फैसिलिटी नहीं लिया और वो खुद आई और आने के बाद यहां पर लोगों के लिए एक उदाहरण, एक मिसाल कि जब हम पहुंच सकते हैं तो आप क्यों नहीं घंटों लाइन में खड़े होकर के, और शायद एक साफ संदेश यहां पर देश के लोगों को जाएगा कि हम भी खड़े होकर के लाइन में लग करके अपने पैसे निकाल सकते हैं। और इसके लिए हमें थोड़े से पेशेंस की यहाँ पर ज़रूरत है और किसी भी तरह के पैनिक को रखने की कोई ज़रूरत नहीं कि वक्त बीत रहा है, 50 दिन का वक्त है आपके पास, आप कभी भी बैंक जा करके अपने पैसे को एक्सचेंज करा सकते हैं, आप अपने पैसे जमा करके अपने अकाउंट से दूसरा पैसे जो है वो ले सकते हैं। और इस बीच में एटीएम भी ठीक होगा। एटीएम में कुछ बदलाव यहाँ पर ज़रूर किए जा रहे हैं, क्योंकि जो 2000 के नोट है उसके साइज की अगर हम बात करें तो वो पहले के नोट से थोड़े से बड़े हैं और ये वजह है कि 2000 के नोट को एटीएम में डालना मुश्किल हो रहा है। 500 के भी जो नए नोट आए हैं उसको भी एटीएम में डालना मुश्किल हो रहा है। इसको लेकर के थोड़े से बदलाव जरूर किए जा रहे हैं और हर कोई मान रहा है कि एटीएम में जब ये बदलाव हो रहा है तो कुछ वक्त जरूर लगेगा, जिससे लोगों को दिक्कतें होंगी, लेकिन लोग इसका समर्थन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब कल गाजीपुर में लोगों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने भी यही बात कही कि आपका समर्थन मिल रहा है और आपके आशीर्वाद से ही इस तरह का मैं कदम उठा पाया हूं। थोड़ा सा आप यहां पर पेशेंस रखिए और आप खुद देखिए, बुजुर्ग महिला और चल नहीं पा रही हैं और वो पहुंची, उनके साथ लोग जरूर पहुंचे हैं, लेकिन वो चाहती तो इस बीच में लोगों को भेज करके अपने पैसे को एक्सचेंज करवा सकती थी।